काट अंध उर के बंधन स्तर को बहाजन्य ज्योतिर्मय निर्झर कलुष भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेज स्टडी पॉइंट में हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रमोद पारिक। आज हम विज्ञान विषय कक्षा 9 और इसकी शुरुआत करते हैं हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से। और केमिस्ट्री जैसे ही चयन में आता है तो सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, क्या है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान आखिर है क्या। तो किसे कहे हम रसायन विज्ञान, तो इसकी परिभाषा क्या है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, संगठन, गुण एवं रासायनिक प्रक्रम एवं रासायनिक प्रक्रमों के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए। दौरान होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाए। इसे हम जो है रसायन विज्ञान कहते हैं और लेवोसियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो एंटनी लेवोसियर इसका जो रसायन विज्ञान का जनक है उसको भी आप नोट कर लें। जनक जो है वो कहा जाता है लेवोसियर को, इसको रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आप जो है एक बार इसे नोट कर लें। ये जो है रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि रसायन विज्ञान में पदार्थ जो है वो महत्वपूर्ण होता है, अतः आज हम जो है अपना पहला टॉपिक लेते हैं पदार्थ एवं इसका वर्गीकरण। तो हमारा टॉपिक है आज का पदार्थ एवं इसका वर्गीकरण। पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर, किसे कहें हम मैटर, क्या है पदार्थ। तो पदार्थ को समझने के लिए हमें दो बातें संज्ञान में लेनी है। पदार्थ हम उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता हो, यानी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु ऐसी हो जो स्थान घेरती हो और जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो पदार्थ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी वस्तु जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान, भार हो, मास हो एवं जो स्थान घेरती हो, दैट इज कॉल्ड मैटर। इसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु जो है वो जिसमें द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरती हो, ऑक्यूपाइड स्पेस, और जिसका कुछ न कुछ मास हो, उसे हम जो है पदार्थ कहते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि पदार्थ के क्या गुण हो सकते हैं।
इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो कुछ एक दो बातें आप जो है इसकी प्रकृति या इसके गुण से संबंधित नोट करें। पदार्थ में क्या क्या गुण होते हैं सामान्य। तो नंबर 1, पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। पहला गुण आप लिख सकते हैं कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। पदार्थ जो है उसके ये कण गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं। तो पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इसके अलावा पदार्थ के इन कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। तो हम ये भी एक प्रकृति में लिख सकते हैं कि पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। और ये जो कण है ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करने का गुण रखते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यानी इनके मध्य में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये भी हम लिखें कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा कुछ और गुण होते हैं पदार्थ के, जैसे पदार्थ में एक अवस्था परिवर्तन करने का गुण होता है कि जब ठोस को गर्म किया जाए तो उसके कण जो है वो दूर दूर भागते हैं और जो है उसमें ठोस से वो द्रव अवस्था में बदल जाते हैं। और द्रव को और ज़्यादा गर्म किया जाए तो वो जो है गैस अवस्था धारण कर लेते हैं। और ठीक इसका विपरीत, अगर गैस को ठंडा किया जाए तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और द्रव को जब और ज़्यादा ठंडा किया जाए तो वो ठोस अवस्था धारण कर लेती है। तो ये भी एक गुण है ठोस का, ताप और दाब के ऊपर ठोस की अवस्था जो है वो चेंज हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे जो पदार्थ है, और इसका हम उदाहरण हम देखते हैं, जैसे हमारे सामने जो भी है, पत्थर है, लकड़ी है, लोहा है, हवा है, ये सब चीज़ें जो है पदार्थ है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पदार्थ का वर्गीकरण हम मुख्य रूप से दो आधार पर पदार्थ को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है, पदार्थ को हम जो है भौतिक आधार पर उसको जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। भौतिक आधार पर जो पदार्थ के 3 भाग है, 3 अवस्थाएं जो पदार्थ की है वो इस प्रकार से हैं: ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से जो है भौतिक आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। हालांकि 2 अन्य अवस्थाएं और हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, लेकिन उनके बारे में हम जो है अगली क्लासों में पढ़ेंगे। यहाँ मुख्य रूप से 3 स्टेज है मैटर के: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इनकी हम विस्तृत रूप से अभी चर्चा करेंगे। पहले इसकी जो रासायनिक आधार पर पदार्थ को उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। शुद्ध पदार्थ में एक होता है तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरा होता है यौगिक यानी कंपाउंड। तत्व क्या होते हैं? तत्व वो पदार्थ होते हैं, पदार्थ का वो शुद्धतम रूप होता है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर के उसका निर्माण करते हैं। उसे हम जो है एलिमेंट या तत्व कहते हैं। इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक कहते हैं पदार्थ का वह रूप, वह शुद्धतम रूप जिसमें
दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के जिसका निर्माण करते हैं और एक निश्चित अनुपात में उनका संयोग होता है। दो या दो से अधिक तत्वों का, अधिक प्रकार के तत्वों का एक निश्चित अनुपात में संयोग करके जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं यौगिक और कंपाउंड। और इनको हम जो है पुनः दो भागों में बांट सकते हैं तत्वों को, एलिमेंट को। एक होते हैं धात्विक तत्व और दूसरे होते हैं अधात्विक तत्व। धात्विक तत्व जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, धात्विक तत्व का मतलब होता है धातुएं, और अधात्विक तत्व यानी जो नॉन मेटल, जो धातुएं नहीं है। तो धातुएं और अधातुएं में हालांकि बहुत सारा अंतर है, बहुत सारे अंतर इनमें है, इनको देख करके हम जो है समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मुख्य इनके बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि वे तत्व जिनके परमाणु में बाह्यतम कोश में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो होते हैं धात्विक तत्व। और जिनके परमाणु के बाह्यतम कोश में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सारे के सारे अधात्विक तत्व होते हैं। और इसी प्रकार यौगिक को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं कार्बनिक यौगिक और एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जिनमें जाहिर सी बात है जिनमें कार्बन पाया जाता हो वो कार्बनिक यौगिक है, और जिनमें कार्बन अनुपस्थित होता हो वो अकार्बनिक यौगिक है। जैसे आपने नाम सुना होगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो है कार्बनिक यौगिक है। जो हमारे घरों में जो एलपीजी गैस हम काम में लेते हैं या जो सीएनजी गैस काम में लेते हैं वो कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं। यहाँ मिश्रण की हम बात करें, मिक्सचर की बात करें, तो इसको भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक समांगी मिश्रण होता है और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो ये एक खाका पदार्थ का वर्गीकरण का है। अब हम जो है इनको विस्तृत रूप से समझेंगे, ठोस, द्रव और गैस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 भागों में विभाजित किया, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है? तो देखिए इनको हम जो है आकार एवं आयतन के आधार पर इनमें हम जो है अंतर समझ सकते हैं। एक आकार होता है शेप और दूसरा है आयतन यानी वॉल्यूम। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं या पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित हो। आकार और आयतन निश्चित है उन्हें हम ठोस कहते हैं। तो आकार भी ठोस का निश्चित होता है और आयतन भी ठोस का निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, जैसे ये चौक है, इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है। जितना स्थान इसने घेर रखा है ये इतना ही स्थान घेरेगी। पत्थर है, हमारी ये बुक है, लकड़ी है, डस्टर है, ये सभी जो है ठोस के उदाहरण है। पत्थर, चौक, डस्टर, कुर्सी, ये चौके इसके ठोस के एग्जाम्पल कह सकते हैं। इसी प्रकार द्रव यानी लिक्विड, तरल। द्रव वो है जिसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। तो द्रव का आकार जो है वो अनिश्चित है और आयतन जो है वो द्रव का निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे जल या ऑयल, तेल। अब आप इनको देखिए, पानी जो है उसका कोई आकार नहीं होता है। पानी को हम जिस किसी पात्र में रखेंगे उसी पात्र का आकार वो ग्रहण कर लेता है। तो उसका अपना कोई आकार नहीं होता है, अपनी कोई शेप नहीं होती है। तो आकार पानी का कैसा है? अनिश्चित। लेकिन पानी का जो आयतन, वॉल्यूम, वो उसका निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर पानी है
उसको आप चाहे किसी भी पात्र में डालें, उसका 1 लीटर होना ये उसका आयतन है, यानी ये आयतन उसका फिक्स रहेगा, निश्चित है। तो आकार अनिश्चित होता है द्रव का और आयतन द्रव का निश्चित होता है। इसी प्रकार गैस में न तो आकार निश्चित होता है गैस का और न ही गैस का आयतन निश्चित होता है, तो दोनों ही स्थितियां यहां पर अनिश्चित है। आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। और हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो है गैस के एग्जाम्पल है। तो एक बार पुनः देखते हैं। ठोस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों ही निश्चित हो। द्रव ठोस की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो। और गैस पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित हो। ठोस जो है उसके जो कण है, पदार्थ जो कणों से मिलकर के बनता है, ठोस के जो कण है वो बहुत ही पास पास में होते हैं। ठोस की संरचना अगर हम देखें तो इस प्रकार की संरचना होती है। ठोस के कण जो है वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं और इन कणों के मध्य जो स्पेस है, जो रिक्त स्थान है, वो बहुत ही कम होता है। दो बातें मैं यहाँ लिख रहा हूं, एक तो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस और एक लिख रहा हूं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी स्थान कणों के मध्य और दूसरा कणों के बीच का आकर्षण बल। ये तो है स्थान और ये आकर्षण बल, दोनों के बीच का आकर्षण बल। तो जो स्थान है कणों के मध्य में, जो स्थान है वो आप यहां देख सकते हैं बहुत ही न्यून है, कम है, तो आकर्षण ज्यादा होगा इनके मध्य। तो जो स्थान है वो तो होता है कम, अत्यधिक कम, किसमें? ठोस में। और जो कणों के मध्य जो आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। कण पास पास में इसीलिए होते हैं कि उनके मध्य जो अंतराण्विक बल है वो ज्यादा होता है, इसलिए कण एक दूसरे के पास में रहते हैं और स्पेस जो है वो कम हो जाता है और इसी के कारण इनकी जो संरचना है वो ठोस हो जाती है। अगर द्रव में इस संरचना को हम समझें तो द्रव में, तरल में जो है वो कण जो है बहुत दूर दूर होते हैं। कण दूर दूर होने का मतलब यह है कि कणों के मध्य जो आकर्षण है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है और कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं। तो ठोस से ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि ठोस से ज्यादा जो रिक्त स्थान है वो ठोस से ज्यादा होंगे और जो अंतराण्विक बल है वो ठोस की बजाय कम होंगे, ठोस से कम। इसी प्रकार द्रव, अब हम जो है गैस की बात करते हैं। गैस की संरचना इस प्रकार की होती है कि गैस के जो कण है वो बहुत ही दूर दूर होते हैं, द्रव से भी ज्यादा दूरी के ऊपर होते हैं, इस प्रकार से बहुत दूर दूर फैले होते हैं। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जो कणों के मध्य जो स्थान है वो भी अत्यधिक होता है, सर्वाधिक होता है। स्थान जो है वो ठोस से भी ज्यादा होता है, द्रव से भी ज्यादा होता है और जो अंतराण्विक बल जो लगता है इनके मध्य वो बहुत ही न्यून, अत्यधिक कम, अत्यधिक कम होता है। तो इसको भी हम समझें कि ठोस में कण पास पास होंगे, उनके मध्य जो अंतराण्विक बल है वो बहुत ज्यादा होगा और उनके मध्य जो गैप है, रिक्त स्थान है, वो बहुत ही कम होगा। इसी प्रकार द्रव में जो कणों के मध्य रिक्त स्थान ज्यादा होगा अपेक्षाकृत ठोस से और जो अंतराण्विक बल है वो ठोस की बजाय कम होगा, लेकिन गैस से ज्यादा होगा। और गैस में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है और जो अंतराण्विक बल है वो अत्यधिक कम होता है।
इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को समझते हैं। ठोस, द्रव और गैस। ठोस के जो कण हैं वो पास पास होते हैं, लेकिन अगर एक निश्चित दाब पर ठोस को गर्म किया जाए, यानी उसको हीट किया जाए, तो ठोस के जो कण हैं वो फैलते हैं, और फैलने के उपरांत उसकी अवस्था का परिवर्तन होता है, यानी वो जो ठोस है वो द्रव अवस्था में तब्दील हो जाती है। तो एक निश्चित तापमान जिसके ऊपर ठोस द्रव अवस्था में बदल जाती है, उस तापमान को उस ठोस के लिए हम जो है गलनांक कहते हैं, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठोस जो है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। कुछ अपवाद भी है, जैसे पत्थर, लकड़ी, ये जो है इनकी अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ठोस वो गर्म करने पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर द्रव को हम पुनः ठंडा करेंगे तो वह अपनी पूर्व अवस्था यानी कि ठोस में परिवर्तित हो जाता है, और वह तापमान जिसके ऊपर द्रव ठोस अवस्था में बदलता है, हालांकि दोनों समान ही है, लेकिन उस प्रक्रिया को, जो द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की जो प्रक्रिया है, उसको हम हिमांक कहते हैं, और उस टेम्परेचर को उस पदार्थ के लिए हम जो है फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो गलनांक यानी ठोस से द्रव में परिवर्तन होना, और हिमांक द्रव से पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तन होना। ठीक, अब इसी प्रकार द्रव को अगर और ज़्यादा हीट किया जाए, और ज़्यादा गर्म किया जाए, तो द्रव जो है वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और गैस को जब ठंडा किया जाए तो गैस जो है वो उन्हें द्रव अवस्था धारण कर लेती है। तो वो तापमान जिसके ऊपर द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, वो उस द्रव के लिए बॉइलिंग पॉइंट, वाष्प बिंदु कहलाता है। और इस प्रक्रिया को जो है हम क्वथन, द्रव का जो है वो गैसीय अवस्था यानी उसका वाष्पन होना, और इस टेम्परेचर को क्वथनांक भी कहते हैं। इसी प्रकार अगर गैस को ठंडा किया जाए तो गैस जो है वो वापस द्रव अवस्था धारण कर लेती है, और इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। जो वर्षा होती है वो संघनन की प्रक्रिया के कारण ही होती है। तो ये हुआ ठोस से द्रव में बदलना, ये गलनांक हुआ यानी इसका संकलन हुआ, और द्रव से गैस में बदलना, ये इसका वाष्पन हुआ। गैस से पुनः द्रव में बदलना, ये संघनन प्रक्रिया हुई, और द्रव से ठोस में परिवर्तन होना, ये इसका हिमांक हुआ। लेकिन कुछ प्रकृति में पदार्थ इस प्रकार के भी पाए जाते हैं, कुछ अपवाद भी है, जो गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस अवस्था धारण कर लेते हैं। और ये जो गुण है ठोस से डायरेक्ट जो है वो गैस अवस्था में परिवर्तन होने वाला जो ये गुण है, इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन, जिसके कारण ठोस को गर्म करने पर वो तरल अवस्था धारण नहीं करके डायरेक्ट ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ये गुण कहलाता है ऊर्ध्वपातन। और ठीक इसका विपरीत, अगर गैस को हम ठंडा करें, वो जो अपवाद है उनको अगर हम ठंडा करें तो वो गैस द्रव अवस्था में नहीं जाकर के डायरेक्ट जो है ठोस अवस्था धारण कर लेती है। इस गुण को कहते हैं निक्षेपण। ये गुण कहलाता है निक्षेपण, डिपोजिशन। तो आप जो है इसका एक यहाँ हम इसका उदाहरण से और समझते हैं कि जैसे पानी है। पानी प्रकृति में एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। पानी जो है वो ठोस अवस्था पानी की जो है वो बर्फ है, और बर्फ को जब गर्म किया जाएगा तो बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी में, तरल में परिवर्तित हो जाएगी। ये इसका द्रव रूप है। और अगर पानी को और ज़्यादा गर्म किया जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी जो है वो बॉईल होकर के भाप में बदल जाएगा। ये इसकी गैसीय अवस्था है। और अगर भाप को पुनः ठंडा किया जाए तो इसमें संघनन प्रक्रिया होगी, और उसके दौरान जो है ये द्रव अवस्था में यानी पानी में परिवर्तित हो जाएगी। और पानी को फिर पुनः ठंडा किया जाए, बहुत ज़्यादा ठंडा किया जाए फ्रिज में रख करके, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी जो है वो पुनः जम जाता है,
और ठोस अवस्था धारण कर लेता है। इसी प्रकार हम जो है ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कपूर जो है वो ठोस अवस्था में रहता है और जब इसको गर्म किया जाए तो ये तरल अवस्था नहीं धारण करके सीधा ही वाष्प अवस्था यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और जब पुनः इसको ठंडा किया जाएगा तो निक्षेपण के द्वारा पुनः ये कपूर जो है वो ठोस अवस्था धारण कर लेता है। तो आज की हमारी ये क्लास हुई और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने जो है पदार्थ की भौतिक अवस्था के संबंध में कुछ समझने का प्रयास किया है और हम जो है अगली क्लास में पुनः मिलेंगे, पदार्थ की रासायनिक अवस्थाओं को लेकर के और परमाणु की संरचना को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।